सुधा, ओ सुधा, सुधा, कल जूते पड़ेंगे, टंडे पड़ेंगे, अंडे फूटेंगे। ये ऑफिस है। So what? कल मेरा शो है। तो ऑफिस में क्यों शोर कर रहे हो? मेरे शो की हीरोइन जीरो हो गई, उसके गले का साउंड बॉक्स फेल हो गया। कोई गलत दवा दे दी होगी। दवा तो ठीक थी, लड़की ही गलत निकली, खुद तो गई, साथ में मुझे भी ले डूबी। अगर कल शो नहीं हुआ तो लोग मेरी बोटियां नोच देंगे, बोटियां, बोटियां। सुधा, मेरी इज्जत, आबरू, बेइज्जती सब तुम्हारे हाथ में है। जल्दी से शो के लिए कोई आइटम तैयार कर दो, जैसे तुम कॉलेज में किया करती थी। पागल हो गए हो? मैं स्टेज पर नहीं जा सकती, मेरी मंगनी हो चुकी है। So what? पर मेरी तो मंगनी नहीं हुई। अरे हाँ दीपक, मधु तो बहुत अच्छा नाचती है, ये तुम्हारा शो कर देगी। पर एक शर्त पर करूंगी कि तुम मुझे कोई दवाई नहीं दोगे। मैं तो क्या अपने बाप को भी नहीं देने दूंगा, जो बहुत बड़े वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं। तो फिर इंतजाम कीजिए, शो होगा। होगा? अरे जियो, होगा, जरूर होगा। एक्सक्यूज मी, कमाल है, इतनी तेजी, इतनी फुर्ती। जान की दास एक तू है जो 20 बरस से एक ही कुर्सी। आओ, आओ ज्योति, आओ, यही अपना घर है। घर में कोई नहीं है, पिताजी मरीज को देखने बाहर गए हैं। आओ 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 ना, घबराने की कोई बात नहीं। यही तो घबराने की बात है कि घर सुना है। क्या मतलब? मेरा मतलब है मैं भी जाती हूँ, फिर कभी आऊंगी। घर तो देख ही लिया है ना। अरे अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं। ये देखो चारों तरफ, धन्वंतरी, अरस्तु, लुकमान हकीम के जमाने से लेकर आज तक जो भी जड़ी बूटी, हीरा मोती इलाज में काम आया है वो सब यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर दाद, खुजली, खांसी, बलगम, फोड़े फुंसी से लेकर प्लेग, नमोनिया, तपेदिक क्या है। ची 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 ची, कैसी बुरी बीमारियों के नाम ले रहे हो? कोई और बात करो ना। और बात करने के लिए ही तो तुम्हें यहाँ लाया था। ये क्या? दुनिया भर की सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पे है, पर हाय, मेरी बीमारी का इलाज। जब इतनी दवाइयाँ यहाँ भरी हुई है तो कोई भी फांक लो। हाय हाय, एक बार मेरे दिल में तो झांक लो, मैं मरीज इश्क हूँ। मेरी बीमारी का इलाज मेरे बाप के पास नहीं बल्कि तुम्हारे पास है ज्योति। जयराम जी की शादी। अरे बाप रे, मेरा बाप हो गया घोटाला। छिप जाओ, छिप जाओ, छिप जाओ, छिप जाओ, अरे छिपो ना, छिपो। अरे क्या करूँ? जाओ, देखो, ये क्या? छिप जाओ, छिप जाओ, ओके। दीपक, ये कौन है? पिताजी, ये बाहर बैठे बैठे आपका इंतजार कर रही थी। इनको गर्मी में सर्दी लगने लगी, मैं इनको यहाँ पंखे के सामने ले आया। पंखा? हाँ। कोई बात नहीं, तू हट, उठ, मैं देखता हूँ। हाँ। माई, तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ कोई खास नहीं। इनका दिल घबराता है, इनका दिल धड़कता है, ये लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सांसें लेती हैं, कभी हंसी, कभी उदासी, कभी रिंपल आती। मैं तकलीफ इनसे पूछ रहा हूँ, तुझसे नहीं। मैं इनसे तकलीफ पूछ चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, जरा जबान तो दिखलाओ। हाँ पिताजी, ये बुजुर्गों को जबान नहीं दिखाती, सिर्फ बच्चों को दिखाती है। कोई बात नहीं। हाँ, उम्र क्या होगी? 60 साल। 60 साल? ये क्या, तुम्हें फिर से सर्दी लग रही है माता जी? माता जी, पिताजी, इनको सर्दी में कभी होती है। ये बेचारी घबराती है कि अगर इस उम्र में इनका इलाज नहीं होगा तो बुढ़ापे में इनका क्या होगा। बुढ़ापा? हाँ। 60 साल के बाद भी बुढ़ापा? हाँ, अच्छा। हाँ, इस बुढ़िया की नब्ज तो जवानों से भी तेज चल रही है। पिताजी, मैंने कहा ना, इनको यही बीमारी है। बुढ़ापे में जवानी की बीमारी? तो माई, इस बीमारी की दवा किसी भी वैद्य के पास नहीं मिलेगी। हाँ, अरे रे रे रे, ये मेरा शाल कहाँ लिए जा रही हो? अरे रोगिनी, मैं सिर्फ दवा बेचता हूँ, शाल नहीं, समझी? घन चक्कर, ये क्या चक्कर चला रखा है? पिताजी, आप तो समझदार हैं। हाँ, समझदार हूँ, इसीलिए तो तुझे खबरदार करता हूँ कि आइंदा ऐसी रोगी कभी मेरे दवाखाने में लाएगा तो तेरी हड्डी पसली तोड़कर तुझे ही मरीज बना दूंगा। पिताजी, आप डबल कष्ट क्यों करते हैं पिताजी? पहले आप मुझे मरीज बनाएंगे, फिर आप मेरा इलाज करेंगे। इससे अच्छा है कि मेरी और ज्योति की शादी रचा दीजिए। शादी और तेरी? हाँ। बेटे, मैं ऐसा बेवकूफ बाप नहीं जो तेरे जैसे निकट्टू बेटे की शादी रचाकर घर में बर्बादी लाऊंगा, समझा? लेकिन पिताजी, काम काज तो कुछ करता नहीं, कभी एक फूटी कौड़ी कमा कर नहीं लाया। कितनी बार कहा कि बेटा वैद्य बन जा, लेकिन नहीं, बनूंगा तो डॉक्टर बनूंगा।
अभी तो मैं तुझे खिला रहा हूँ, तेरी शादी के बाद तेरी बीवी को खिलाऊं, फिर हर साल तू बच्चा पैदा करे, उनका भी बोझ मैं ही उठाऊं। पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं? आखिर मैं बैत का बेटा हूँ, कोई बकरी का बेटा नहीं। इतना इलाज तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर हमारी सरकार ने फैमिली प्लानिंग के कई तरीके निकाले हैं, जैसे कि तरीका नंबर 1, हमेशा। चुप बेशरम, खबरदार जो ऐसी बेहियाई की बात मेरे सामने चलाई। चल बैठ, बैठ इधर। क्या करूं? अभी बताता हूँ, बैठ। लगा गोटा। दीजिए मुझे लोटा। अभी लाया। तू रो चिल्ला कुछ भी कर, मैं तेरी शादी नहीं करने वाला। आप पिता नहीं, पत्थर है, कॉकरोच है। अपनी शादी रचाकर मुझे इसलिए पैदा किया था कि मैं जिंदगी भर कुंवारा पड़ा रहूं। पड़ा रहे चाहे खड़ा रहे, अब एक कॉकरोच के औलाद, जब तक तू कमाने नहीं लगेगा मैं तेरी शादी हरगिज नहीं करूंगा। मेरे पास एक पैसा भी फालतू नहीं है तुझ पर खर्च करने के लिए, समझा? मेरा क्या होगा? या तो खून की नदियां बह गई। खून? ये तो सिर्फ पानी है। आप कैसे पिता हैं जो अपने बेटे की खुशी से ज्यादा नए पैसे से प्यार करते हैं? पैसा क्या पेड़ों में लटका रहता है कि जब जी चाहे तोड़ लिया है? अरे मैंने तो जिंदगी भर हड्डियां चटका चटका कर जमा किया, इसलिए नहीं कि तेरे जैसे निकट्ठू पूत पर लुटा दूं। पिताजी, हाँ। आप मुझे गुस्सा न दिलाइए। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुझे गुस्सा आए और तू कुछ करके दिखा। पिताजी, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। चला जा। फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। ना। ऑल राइट, आई एम गोइंग। गो गो गो। देखता हूँ कहाँ जाएगा और कब तक नहीं आएगा। ओके, आई एम गो, वेंट एंड गो। हाँ। अबे नंगा ही जाएगा क्या? मैं इस दुनिया में नंगा आया था, नंगा ही जाऊंगा। जो जी में आकर। नर्स, इस आदमी को एडिमा दिया। वेरी गुड। Whole body is paining. अरे मिर्जा जी, आप यहाँ सर्कस वाले पोज में? कौन? तुम? दी सेम गोली वाले लौंडे? फिर यहाँ आन टपके? जाओ यहाँ से। I don't want to see your face at all. लेकिन आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? मेरी जीवन चालू गोलियों के होते हुए आपकी ये दशा? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। ये लीजिए, मेरी जीवन चालू गोली खाइए। हैं? गोली? अगर तुमने गोली का नाम लिया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आई विल शूट यू। जाओ यहाँ से। मुझे जरा चैन से लटकने दो। लेट मी हैंग पीसफुली मुन्ना। लेकिन मैं तो आपके कष्ट नष्ट करना चाहता हूँ। अरे क्या, मैं तो खुद ही नष्ट और भ्रष्ट हो जाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। वाह वाह वाह, बड़ी किस्मत से तो मुझे नौकरी मिली है। और मैं चला जाऊँ यहाँ से? तुम और यहाँ नौकर? तो लो भाई, हम ही यहाँ से जाते हैं। मिर्जा जी, आप क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या करते हो? तुम पागल हो गए? अरे नर्स साहिबा, अगर इसी तरह यहाँ लटकना है तो किसी अच्छी जगह जाकर लटकेंगे, लेकिन जहाँ ऐसे गोलियों वाले नौकर होंगे वहाँ मैं एक मिनट भी नहीं टिक सकता। आई डोंट वांट टू स्टे हियर फॉर ए मोमेंट। अरे डरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं। अरे मुन्ना, हम तो यहाँ से सफर करते हैं। आई एम गोइंग ऑन ए लॉन्ग जर्नी टू द मून, टू द मून, टू द ग्लोरियस। राजेश, तुम मुझसे बात तक नहीं करते, ये कैसी नाराजगी है? ये अस्पताल है, बात करने की जगह नहीं। लेकिन इसके अलावा तुम मिलते भी कहाँ हो? घर भी नहीं जाते, क्यों? ये मेरा अपना मामला है। डू यू माइंड? मैं भी तो तुम्हारा अपना ही दोस्त हूँ। तुम जैसा बेईमान और बुज़दिल मेरा दोस्त? राजेश, अपने पिता के सामने खामोश रहकर जो बुज़दिली मुझसे हुई, उसके लिए मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है, दोस्ती की लाज रखने के लिए ही भगवान ने मुझे बुज़दिल बना दिया था। मेरी आत्मा की आवाज को इसलिए दबा दिया कि सुधा पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। राजेश, उस बेचारी को अपना लो, उसे अपना लो राजेश।
सुधा को अपनाने के लिए मैंने सारे जमाने से बगावत की। बहुत ढूंढा है मैंने उसे, न जाने वो कहां चली गई। अब तो डर लगने लगा है, वो इस दुनिया में है भी या नहीं। चाचा जी, आप यहाँ, सुधा भी आपके साथ है? तो फिर वो कहाँ है? चाचा जी, आप फिक्र मत करिए, मैं भी इसी अस्पताल में सी ग्रेड का कंपाउंडर हूँ। मैं आपकी देखभाल करूंगा। लाइए, मैं आपका एक्सरे देखूं। ये क्या हो रहा है? अरे, आप यहाँ डॉक्टर हैं? तुम? मैं दीपक हूँ, मैं यहाँ सी ग्रेड कंपाउंडर हूँ। मैं आपको सुधा के साथ चैरिटी शो में मिला था। सुधा के साथ? सुधा कहाँ है? मुझे खुद मालूम नहीं, आप उनके पिताजी हैं। सुधा के पिताजी? चाचा जी, सुधा ही आपको घर से लेके निकली थी ना, तो फिर वो कहाँ है और आप यहाँ कैसे आ गए? अपनी सड़क पे बेहोश पाए गए थे। कुछ लोग इनको उठाकर यहाँ ले आए। इनका केस बहुत होपलेस है। बड़े बड़े डॉक्टर देख चुके हैं, उनकी राय में ठीक नहीं हो सकते। हो सकता है ये जिंदगी भर ऐसी रहे। बेचारे चाचा जी। वाह 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 पोस्टमैन जी, आपका भी जवाब नहीं। आंधी हो या तूफान, बारिश हो या कड़कती धूप, लेकिन आप मीलों पैदल चलकर अपना काम करते हैं। थक भी जाते हैं लेकिन फिर भी परवाह नहीं। ड्यूटी इज ड्यूटी। क्यों, ठीक है ना? जी हाँ। तो आप ऐसा करिए, मेरी जीवन चालू गोलियां खाइए, एक खाइए और मोटर की तरह भागिए। सिर्फ 13 पैसे की 3। जी इसकी कोई जरूरत नहीं। आपको इसकी सख्त जरूरत जी नहीं, है। जी नहीं, One इसकी- minute, one minute। जी नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ आपको। अरे I'm sorry। हाँ, जी इसकी कोई जरूरत बताइए। नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जी इसकी कोई जरूरत नहीं जी। ये क्या बकवास है? ओहो चाची, ये बकवास नहीं, ये वो चीज है जो हर एक दिल की हालत बता सकता है कि अच्छा है या बुरा, मजबूत है या कमजोर। लाओ, मैं तुम्हारे दिल की हालत देखता हट हट, परे हट। हूं। कोई बात नहीं, तुम ही सही। ओह, चलो आप ही सही। नहीं, आपके दिल की हालत मैं यहीं से जान गया। अरे दीपक, ये है बाके, मेरा रिश्तेदार। बांका? पर दिल तो इनका बांका नहीं है। और ये है बाके की बहन ज्योति। ज्योति? हाँ, ज्योति यानी कि फ्लेम, यानी कि लाइट। ऐसे दिल की तो जरूर जांच पड़ताल करनी चाहिए। घबराइए नहीं, अभी बता देता हूँ सब कुछ। बस बस, बहुत हो चुका, बंद कर ये बकवास। अरे सुधा, सब्जी मैंने काट दी है, तू जाके रसोई बना ले। सुधा, मेरे चैरिटी शो के टिकट्स का क्या हुआ? ओह, मैं तो भूल ही गई, ऑफिस में बेचने के लिए दी है, कल बता दूंगी। भूल गए? ओह सुनिए, हम कैसे भूलेंगे आपको। हाय हाय मेरी धड़कनें।